एवरीवन, दिस इज प्रदीप एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कोनी बिलासपुर में स्थित है उसके पीजी प्रोग्राम लिस्ट के ऊपर, और साथ ही गाइस हम उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, पेपर कोड को देखेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। सो आप लोगों को गाइस क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किए हो तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखना है ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एक पीडीएफ देख पा रहे गाइस, इसे मैंने जीजीयू जो गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गाइस, यहाँ पे डिग्री नेम दिया गया है, तो डिग्री नेम है बीएड और एजुकेशन के अंदर आता है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद द मिनिमम 50% मार्क्स। और इसके अलावा गाइस अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी किया है विद द स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स तो आपका 55% होना चाहिए एग्रीगेट परसेंटेज। ओके, सो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अगर आप जो है बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद द 50% मार्क्स। इसके अलावा पेपर कोड यहाँ पे बताया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। पेपर पैटर्न एक बताया गया है गाइस, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। पेपर पैटर्न आप लोग कैसे देख सकते हो, डिटेल सिलेबस आप लोग कैसे देख सकते हो, ये भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो अभी आप लोगों को ये पैटर्न देखते जाना है। ओके, इसके बाद गाइस सेकेंड कोर्स है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पैक्ट, जो जिन स्टूडेंट्स को सुनने में प्रॉब्लम है गाइस उनके लिए एक बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसमें भी आप लोग देख पा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और अगर आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कर रखा है विद द स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स तो आपका 55% होना चाहिए। सो ये आप लोगों को समझ में आ गया। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो पेपर कोड और पैटर्न सेम इसी प्रकार से ये भी एक स्पेशल एजुकेशन है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। जिन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम है उनके लिए है ये कोर्स। इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर कोड सेम है, पैटर्न भी सेम दिया गया है। इसके बाद गाइस फोर्थ कोर्स है, आप लोग देख पा रहे हो एमएड जो बीएड के बाद आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने बीएड कर रखा है, बीए बीएड बीएससी बीएड अगर आपने कर रखा है, या फिर बीईआईईईडी कर रखा है अगर आपने विद द मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, तो आप लोग जो है इसमें एडमिशन ले सकते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पेपर कोड आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पे पेपर पैटर्न भी दिया गया है। इसके बाद एमए इंग्लिश जिसमें आप लोग देख पा रहे हो इन सभी में आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेम है, सभी में सेम मांगा गया है। लेकिन गाइस यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो अगर आप एमए इंग्लिश कर रहे हो तो आपका जो है इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए आप लोग के ग्रेजुएशन में। अगर आप हिंदी से कर रहे हो तो आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर आप हिस्ट्री से कर रहे हो तो आप लोगों का हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसी प्रकार से आप अगर एमएसडब्ल्यू करना चाहते हो मास्टर ऑफ सोशल वर्क तो आप किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपका 50% मार्क्स है आपके ग्रेजुएशन में तो आप लोग जो है इसे कर सकते हो। इसमें आप लोग पेपर कोड देख लीजिएगा। ओके, पेपर कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, इसके अलावा गाइस अगर आप लोग यहाँ से एमएससी करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो जितने भी एमएससी के सब्जेक्ट हैं आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री। ओके, सो यहाँ से अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए बीएससी में। और अगर आप जो है बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हो तो आप लोगों का एक बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बायोटेक्नोलॉजी आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप बीएससी कर रखे हो तो भी कर सकते हो आप। BSc ऑनर्स इन बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट सच एज बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, बायोमेडिकल साइंसेज विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके, सो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, आप लोगों का BSc कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप जो है MSc जूलॉजी करना चाहते हो तो आप लोगों का BSc में जूलॉजी एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और 50% होना जरूरी है। इसके अलावा गाइस बॉटनी में सेम है। ओके, इसी प्रकार से MSc माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों का एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है BSc में और आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है। केमिस्ट्री में भी आप लोगों का एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है BSc में, तो आप लोगों का होगा तब आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो MSc
केमिस्ट्री के लिए। ओके, सो इसी प्रकार से एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोग जो है, अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है या फिर बीसीए कर रखा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पेपर कोड और पैटर्न आप लोगों को लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, इसी प्रकार से एमसीए गाइस अगर आप करना चाहते हो मास्टर ऑफ एप्लीकेशन, तो आप लोगों के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और आप लोगों के ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, इसके बाद अगर हम एमएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो सेम है, इसमें भी आप लोगों का मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में भी सेम है। इसी प्रकार से एमकॉम कॉमर्स में अगर हम बात करें तो आप लोगों का बीकॉम कंप्लीट होना जरूरी है। ओके, इसमें भी आप लोगों का 50% मार्क्स होना जरूरी है। एमबीए अगर आप लोग यहाँ से करना चाहते हो तो आप लोग का किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। ओके, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, और यहाँ पेपर पैटर्न आप लोग देख पा रहे होगे, पेपर पैटर्न 3 है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एक और कोर्स है। अगर आपने बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर रखा है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो। आप लोगों का मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना जरूरी है। ओके, सो यहाँ पे पेपर कोड और पैटर्न दिया गया है। इसके बाद गाइस अगर आप लोग यहाँ से एमए करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे। ओके, सो एमए के लिए गाइस यहाँ पे दिया गया है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें आप लोगों का किसी भी डिसिप्लिन से आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और यहाँ पे पेपर कोड दिया गया है, पैटर्न दिया गया है। एमए पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट आप लोगों को ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, तो आप लोग यहाँ से पॉलिटिकल साइंस कर सकते हो। इसके बाद गाइस आप लोग जो है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने जो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रखा है तो आप लोग कर सकते हो, इसमें परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, इसके बाद एमए इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। इसके अलावा गाइस आप लोग यहाँ से बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी आप लोग कर सकते हो। इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन मांगा गया है, 50% मार्क्स होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और पेपर कोड और पैटर्न आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीईएड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ से आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसके लिए भी आप लोगों का मिनिमम ग्रेजुएशन मांगा गया है। ओके, इसके बाद एमएससी के कुछ और कोर्सेस है गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रॉनिक्स एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है। रूरल टेक्नोलॉजी, इसमें आप लोगों का मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। रूरल टेक्नोलॉजी आप लोगों का एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बीई, बीटेक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपका जो एज लिमिट है 25 ईयर मांगा गया है, ठीक है, मैक्सिमम। सो यहाँ पे अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो एमएससी फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस आप लोग यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए भी गाइस आप लोगों का ग्रेजुएशन जो है फॉरेस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपने बायोलॉजी से बीएससी कर रखा है तो आप लोग कर सकते हो, बीएससी फॉरेस्ट्री कर रखा है, बीएससी ऑनर्स कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हो। एमएससी फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ से परस्यू कर सकते हो। सो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद एमए एमएससी एंथ्रोपोलॉजी आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने जो है बीए ऑनर्स कर रखा है, बीए कर रखा है, अगर आपने बीएससी कर रखा है, लेकिन आप लोग के ग्रेजुएशन में एंथ्रोपोलॉजी एज ए सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद एमएससी फॉरेंसिक साइंस भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा। और अगर आप जो है बीएससी ऑनर्स बीएससी कर रखा है, बीएससी से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। आप लोग देख पा रहे होगे, अगर आपने जो है फिजिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कंप्यूटर साइंस अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ कई सारे नए कोर्सेज हैं, कई सारे नए कोर्सेज हैं, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस जो हर एक यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होता है। सो आप लोग यहाँ से कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इसके बाद अगर हम पीजी डिप्लोमा की बात करें तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक कोर्स आप लोग यहाँ से कर सकते हो। इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन मांगा गया है, मिनिमम 50% मार्क्स है। और सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक CCCL यहाँ से आप लोग कर सकते हो। इसमें भी आप लोगों का ग्रेजुएशन मांगा गया है विद द मिनिमम 50%
इसके अलावा गाइस आप लोग यहाँ से एलएलएम कर सकते हो। आप लोगों ने देखा कि इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। एलएलबी अगर आपने कर रखा है तो आप एलएलएम कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है इसमें 50% मार्क्स होना जरूरी है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वालों के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है पेपर कोड और पैटर्न। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइस जो पैटर्न है, ये पैटर्न का डिटेल सिलेबस क्या है। सो चलिए चलते हैं प्रोस्पेक्टस की ओर। ओके सो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो गाइस स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को पैटर्न ध्यान में रखना है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि पैटर्न 1, ठीक है, यहाँ पैटर्न 2 दिया गया है, इसके बाद पैटर्न यहाँ पे 3 दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि उस लिस्ट में 1 2 3 मतलब 3 ही पैटर्न के पेपर पूछे जा रहे थे और 3 ही पैटर्न के पेपर पूछे जाएंगे आप सभी से। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो पेपर कोड से भी डिटरमाइन हो रहा है कि आप लोगों से क्या पूछा जाएगा। ओके तो आप लोगों को पेपर कोड से यहाँ मैच कर लेना है कि आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है अपने पेपर कोड के अकॉर्डिंग। ओके तो पेपर कोड यहाँ पे दिया गया है और आप लोगों का सिलेबस ये दिया गया है। सो आप लोग जो है इसे अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके, और इसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही था गाइस।